सवाल नंबर 1, पत्नी किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2, सुदामा इतना गरीब क्यों था? सवाल नंबर 3, पति को परमेश्वर क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 4, सर्प और नाग में क्या अंतर है? सवाल नंबर 5, शादी के 7 वचन कौन से हैं? सवाल नंबर 6, सबसे सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं? दोस्तों, मुझे इन सवालों के जवाब देने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि पत्नी किसे कहते हैं? दोस्तों, पत्नी विवाहिता महिला होती है। पत्नी का विरुद्धार्थी शब्द पति होता है। पति और पत्नी मिलकर वैवाहिक जीवन को जीते हैं। गृह स्वामिनी होने से इसे ग्रामीण भाषा में घरवाली भी कही जाती है। सामान्यतः पुरुष की जीवन साथी बनने वाली स्त्री को पत्नी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार जो स्त्री किसी पुरुष के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तथा उसके हर सुख दुख में उसके साथ रहने के लिए और सबसे प्रमुख उसके परिवार की बढ़ोतरी के लिए उससे शादी करती है तो वह पत्नी कहलाती है। सवाल नंबर 2, सुदामा इतना गरीब क्यों था? दोस्तों, सुदामा इतना गरीब क्यों थे, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं उस कहानी को। एक ब्राह्मण स्त्री भगवान वासुदेव की भक्त थी। वो अपनी कुटिया में अकेली रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक दिन उसे 5 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। उसने पानी पीकर और भजन गाकर अपनी भूख शांत की। 6वें दिन उसे 2 मुट्ठी चने मिले। उसने सोचा कि प्रातःकाल प्रभु वासुदेव को भूख लगाकर उन चनों को ग्रहण करूंगी। यह सोचकर वो चनों को एक पोटली में बांधकर सो गई। रात में चोर उस कुटिया में घुस आए। चोरों की नजर पोटली पर पड़ी। पोटली को देखकर उन्हें लगा कि इसमें चांदी के सिक्के अथवा कोई मूल्यवान धातु है। यह सोचकर वो वहाँ से पोटली सहित भाग गए। इधर जब ब्राह्मणी की आंख खुली तो उन्हें पता चल गया कि चोर ने पोटली चुरा ली थी। तब 6 दिन से भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने दुखी मन से श्राप देते हुए कहा, जो भी व्यक्ति वो चने खाएगा उसकी स्थिति भी मुझ जैसी दरिद्र हो जाएगी। उसे भी कई दिन तक भोजन नहीं मिलेगा। सुदामा की अनुभूति शक्ति बड़ी तीव्र थी। उन्हें पोटली को पकड़ते ही ब्राह्मणी का श्राप ज्ञात हो गया था। इसलिए जंगल में जब भयानक तूफान आया और श्री कृष्ण को भूख लगी तो सुदामा ने उनका हिस्सा भी खा लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने वो चने खा लिए तो उनके परम मित्र श्री कृष्ण को भी ब्राह्मणी का श्राप लग जाएगा। इस तरह सच्ची मित्रता निभाते हुए सुदामा ने ब्राह्मणी का श्राप स्वयं ग्रहण कर लिया था। सवाल नंबर 3, पति को परमेश्वर क्यों कहते हैं? दोस्तों, भारत में पत्नी के लिए पति का दर्जा सबसे ऊपर होता है। हमारे देश में हमेशा सिखाया जाता है कि लड़कियों को शादी के बाद पति ही उनका सब कुछ होता है। भारतीय समाज में लड़कियों से कहा जाता है कि हमेशा उन्हें पति का आदर करना चाहिए और पति ही उनका परमेश्वर होता है। अब दोस्तों, यह सवाल हर किसी के मन में उठता है कि आखिर पति को परमेश्वर का दर्जा क्यों दिया जाता है? तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पति को परमेश्वर बताने के पीछे क्या है असली कारण। दरअसल शादी के दौरान पति और पत्नी जब 7 फेरे लेते हैं तो वो उस समय 7 वचन भी लेते हैं। वचनों की प्रक्रिया को शास्त्र सम्मत माना जाता है। इन वचनों के दौरान एक वचन ये भी होता है कि पत्नी हमेशा पति के साथ साथ चलेगी और सुख दुख में हमेशा उसका साथ देगी। लड़कियों को भी यह कहा जाता है कि पत्नी की जगह पति के चरणों में होती है और इसके पीछे की वजह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बताया जाता है। माना जाता है कि जिस तरह माँ लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के चरणों के समीप रहती है, उसी प्रकार पत्नी को भी पति को अपना भगवान मानना चाहिए। बचपन से ही लड़कियों को यह कहा जाता है कि शादी के बाद पति जो कहेगा या करेगा पत्नी को करना होगा। पति की हाँ में हाँ मिलाना होगा और अगर वो पति के खिलाफ जाती है तो उसे समाज में गंदी नजर से देखा जाता है। सवाल नंबर 4, सर्प और नाग में क्या अंतर होता है? दोस्तों, सर्प और नाग दोनों अलग अलग होते हैं। दोस्तों, सांप किसी को काट नहीं सकता, अर्थात सर्प प्रजाति जहरीली नहीं होती है। सांप जाति में 2 मुँहे सांप, केचुए, अजगर आदि माने जाते हैं। सर्पों का फन नहीं होता है। सर्प किसी भी चीज को निगलता है, खाता या चबाता नहीं है। सर्पों की आयु नागों की अपेक्षा कम होती है। वैसे देखे तो नाग और सर्प दोनों सौतेले भाई हैं। गहराई से गौर करें तो सृष्टि में अधिकांश वस्तुएं नागों के निशान से मेल खाती है। पान और पीपल का पत्ता, कारीगरों की करनी आदि चीजें नाग का ही फन है। अनेक ग्रंथों में ऐसे 1000 चीजों का उल्लेख जो नाग चिन्ह लिए हैं। इसलिए ही सभी देवताओं ने बारंबार नागों को नमस्कार किया है। नाग जहरीले होते हैं क्योंकि नाग ही फनदारी होते हैं। दुनिया में नागों के असंख्य मंदिर और ज्योतिर्लिंग है। सर्पों का इस सृष्टि में कोई भी मंदिर नहीं है। नाग ही राहु है और राहु ही शिव है। सवाल नंबर 5, शादी के 7 वचन कौन से हैं? दोस्तों, वैसे तो शादी के 7 वचनों को कई तरीकों से समझा जा सकता है, लेकिन मैं आपको सबसे साधारण भाषा में शादी के 7 वचनों के बारे में बताऊंगा। पहला वचन, पति पत्नी हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। दूसरा वचन, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने का वचन लेते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी पराई औरत या पुरुष के साथ वो गलत संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा वादा करते हैं। तीसरा वचन, कभी एक दूसरे से अगर कोई अनजान में गलती हो जाए तो एक दूसरे को माफ करेंगे। चौथा वचन, पति अपनी पत्नी को वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसकी
की जिम्मेदारी उठाएगा। 5वां वचन, पत्नी अपने पति को वचन देती है कि वो हमेशा उसके साथ उनकी छाया बन के रहेगी। 6वां वचन, पति और पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो एक दूसरे के परिवार वालों की इज्जत करेंगे, जैसे वो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं ठीक वैसे ही। 7वां वचन, पति और पत्नी एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि अब से हर 7 जन्म तक वो एक दूसरे के होके रहेंगे। सवाल नंबर 6, सबसे सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं? दोस्तों, आपने भी ऐसे कई मार्केट के बारे में सुना होगा जहाँ कपड़ों से लेकर शूज, सैंडल और कॉस्मेटिक चीजें बेहद सस्ते दामों में मिल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ ब्रांडेड कपड़ों से लेकर अन्य ब्रांडेड चीजें तक काफी सस्ती मिलती है। पर यह तभी मुमकिन है जब आप इस मार्केट में सुबह 5 बजे पहुंचेंगे। यह मार्केट है दिल्ली का चोर बाजार, जो कि चांदनी चौक में स्थित है। खास बात यह है कि यहाँ बड़े से बड़े ब्रांडेड की चीजें 50 रुपए से लेकर 100, 200 और 300 रुपए तक में आसानी से मिल जाती है। यानी अगर आपकी जेब में सिर्फ 1000 या 2000 रुपए हैं तो इसमें आप कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन और अन्य ब्रांडेड चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। इस चोर बाजार में कपड़ों के अलावा कंप्यूटर, ब्रांडेड घड़ियां और आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक काफी सस्ती मिलती है। बता दें कि यह बाजार हर रविवार सुबह 5:30 से शाम 6 बजे तक लगता है। भारी संख्या में लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों की वीडियो और अधिक देखने के लिए हमारे चैनल सवाल आपके जवाब हमारे को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।